नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम जीरो लेवल से। आइए सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 8 का जो चैप्टर नेम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। जो त्रिकोणमिति शब्द है ये 3 शब्दांशों से मिलकर बना है। जो त्रिकोणमिति शब्द है ये 3 शब्दांशों से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मीन्स 3 होता है, कोण मीन्स एंगल अर्थात कोण। जो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 किरण हैं, इनके बीच के झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। दो किरण रेखाखंड या रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अर्थात जब 2 किरण रेखाएं या रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो त्रि का अर्थ क्या हुआ? 3। कोण क्या है? 2 रेखाखंड किरणों या रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु जहां होते हैं वहां से यहां पर उनके बीच जो दोनों रेखाएं होती हैं, जो झुकाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन अर्थात मेजरमेंट। तो इस प्रकार हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज के तीनों कोणों के आधार पर भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति 3 शब्दांशों त्रिकोणमिति से मिलकर बना है और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज के तीनों कोणों के आधार पर भुजाओं का मापन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या ये। तो त्रिकोणमिति गणित की एक प्रमुख शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक प्रमुख रोचक शाखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है मैथ का। क्यों? क्योंकि आज हमारी ये जो हमारा सभ्यता है, जो समाज है, जितना तरक्की किया है, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान किसका है? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, इसकी उत्पत्ति से लेकर हम इसके अंत तक, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो आइए अब हम त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। त्रिकोणमिति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो त्रिकोणमिति जो है, जो शाखा है गणित की, इसकी जो ओरिजिन, जो उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ से हुई है? प्राचीन भारत से हुई है। सबसे प्रारंभिक उपयोग कहाँ हुए हैं त्रिकोणमिति के? अपने इंडिया में हुआ है। और ये बड़े गर्व की बात है कि त्रिकोणमिति पूरी दुनिया को किसने दिया? हमारे भारत ने दिया। भारत के दार्शनिकों, भारत के गणितज्ञों ने दिया। क्लियर? त्रिकोणमिति की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई, इसको आप याद रखिएगा। और भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। पता है आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट भारतीय गणित के जनक हैं। आर्यभट्ट क्या है? भारतीय गणित के जनक हैं, जिन्होंने पाई का मान दिया। क्लियर? आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में त्रिकोणमिति की बुनियादी अवधारणाओं का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने क्या किया? त्रिकोणमिति की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। क्लियर? उन्होंने जया मीन्स साइन, जया मीन्स क्या होगा आपका? साइन। कोज्या कोसाइन, कोज्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोसाइन। और इसका शॉर्टकट जो होगा साइन का ई, इसमें से हम हटा देते हैं और कोसाइन से आई यानी हटा देते हैं। आपका साइन और कॉस को हम जया और कोज्या कहते हैं शॉर्टकट में। उत्क्रम जया अर्थात जया का उल्टा, उत्क्रम मीन्स उल्टा, आदि शब्दों का प्रयोग किया। किसने? आर्यभट्ट ने। गणित, भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति की बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वर्णन किया और उन्होंने जया, कोज्या, उत्क्रम जया अर्थात जया का उल्टा, जिसे हम शॉर्टकट में कोसेक कहते हैं, उसका लॉन्ग नेम है कोसेकेंट का, उन्होंने प्रयोग किया। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? आर्यभट्टियम। इस प्रसिद्ध पुस्तक में त्रिकोणमिति के प्रारंभिक सिद्धांत मिलते हैं। क्लियर? आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टियम, उसमें त्रिकोणमिति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रारंभिक जो सिद्धांत हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार आपने समझा
त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्राचीन भारत से हुई। और भारतीय गणित के जनक जो आर्यभट्ट हैं, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम में त्रिकोणमिति के प्रारंभिक मूल सिद्धांतों को वहां पे उसने सजोया है और यहीं से पूरी दुनिया में फैला। तो आइए जानते हैं ग्रीस में इसका विकास कब हुआ? तो ग्रीस में इसका विकास हुआ किसका? त्रिकोणमिति का। इसका प्रभाव कैसा रहा? भारत से पहले बेबीलोन और फिर प्राचीन यूनान। ध्यान दीजिएगा, भारत से पहले बेबीलोन और प्राचीन यूनान में खगोल जो शास्त्री थे, इन्होंने कोण और वृत्त के चापों का अध्ययन किया। क्लियर? खगोल शास्त्री जो कहाँ के, जो बेबीलोन सभ्यता के और जो प्राचीन यूनान के जो दार्शनिक थे, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कोणों के बारे में और वृत्तों के बारे में अध्ययन क्या किया? अध्ययन कर चुके थे, अध्ययन किए थे। क्लियर? अब ये पहुंचने वाले थे त्रिकोणमिति तक। और हिप्पार्कस, इस नाम को आप याद रखिएगा, हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। और आपको इसको याद रखना होगा, त्रिकोणमिति के जनक कौन है? तो हिप्पार्कस हैं। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिप्पार्कस हैं। क्यों हिप्पार्कस हैं? क्योंकि उन्होंने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी। अर्थात जो त्रिकोणमिति सारणी होता है, जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकाट जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इसके मान की सारणी सबसे पहले हिप्पार्कस ने बनाई थी। इसलिए हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। क्लियर? इसको आप याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? इसके उत्पत्ति और विकास के नजरिए से हम लास्ट स्टेप पे आते हैं। निष्कर्ष क्या होता है, हमारा कंक्लूजन क्या होता है? तो ये है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति का मूल आधार भारत में रखा गया। क्लियर? मेन जो समरी इसका क्या हुआ, कहाँ से आया, कैसे विकसित हुआ? तो हम कह सकते हैं शॉर्टकट में, त्रिकोणमिति का जो मूल आधार है, जो बेसिक फाउंडेशन इसका है, वो कहाँ रखा गया? ये रचा गया या रखा गया कहाँ? भारत में। और इसका जो ग्रोथ हुआ कहाँ हुआ? ग्रीस। जो ग्रीस वर्ड है, इसको ग्रीक भी कह सकते हैं। ग्रीक मीन्स होता है यूनान। अरब में विकास हुआ, यूरोप में इसका विकास हुआ। अर्थात भारत से शुरुआत हुई त्रिकोणमिति की और अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग देशों में क्या हुआ? ये विकसित हुआ। और आपको ये जानना जरूरी है, विज्ञान अर्थात साइंस की दुनिया में इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, खगोल शास्त्र, आर्किटेक्चर, स्थापत्य आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अगर मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है तो वो है आपका, मैथमेटिक्स का कोई ब्रांच अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समझिए हमारे विकास, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर का बेस है, फाउंडेशन है। बिना त्रिकोणमिति के कुछ भी संभव नहीं है। और क्या नहीं संभव है? बहुत ही उन्नत किस्म के काम, जैसे कोई टावर खड़ा किया जाएगा वहां पे त्रिकोणमिति यूज होगा। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भवन इत्यादि खड़े होंगे तो उसमें त्रिकोणमिति यूज किया जाता है। क्लियर? क्या आपको पता है आपके घर में जो सीढ़ी होगी, वो सीढ़ी जो होगी आपके दीवार के सहारे खड़ी होगी, तो सीढ़ी की जो स्लैंट ऐसे तिरछी ऊंचाई होगी, वो आपका क्या होगा? समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। यदि देखा जाए तो दीवार लंबवत होगा, फिर नीचे क्षैतिज, तो सीढ़ी आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण पर बनी होगी। क्लियर? तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? त्रिकोणमिति इंजीनियरिंग, साइंस, खगोल शास्त्र, इन सभी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्लियर? त्रिकोणमिति यांत्रिकी सर्वेक्षण में ऊंचाई और दूरी से संबंधित सभी प्रकार के तत्वों और समस्याओं को हल करने में त्रिकोणमिति अहम भूमिका निभाती है। इसलिए हमें एकदम मन से त्रिकोणमिति को पढ़ना चाहिए और पढ़ करके बोर्ड में कम से कम 100 में 100 नंबर लाना चाहिए। क्लियर? तो आप बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन कब करेंगे? जब आप प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक मंथ जब आप हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, तब आप क्या करेंगे? बोर्ड में अच्छा करेंगे। तालीमें यूं ही नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। क्लियर? तो आप एकदम बढ़िया से तैयार करिए ताकि बोर्ड तक आते आते आपका एकदम सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। और ऐसा तब होगा जब आप आज प्रत्येक क्षण अपना काम, अपना जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे। क्लियर? तो आइए हम अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ और आपको समझना होगा। क्लियर? तो समझिए, इसके पहले क्या समझना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
जो त्रिकोणमिति है ये किस पर आधारित है? तो जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति ये दो चीजों पर बेस्ड है। फर्स्ट है समकोण त्रिभुज, फर्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। दूसरा पाइथागोरस पर, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति इन्हीं दो तथ्यों पर आधारित है। पहला कौन सा है? समकोण त्रिभुज, दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय भी किस में आएगा? समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होगा? समकोण त्रिभुज पर। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। पहले त्रिभुज समझ लीजिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रकार तो आपको पता होगा। त्रिभुज के प्रकार क्या क्या है कि आप जानते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये तीन कोण के आधार पर हो गए हैं। भुजा के आधार पर तीन होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हमें इसमें से मतलब किससे है? केवल समकोण त्रिभुज से है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज का कुछ इमेज जो पिक बनता है ये इस प्रकार होता है। क्लियर? यहाँ पे आपका ए है, बी है और सी है। ए बी सी क्या है? शीर्ष है। ए बी बी सी और सी आपका भुजा है। और यहाँ पे आपका कोण भी क्या है? 90 डिग्री। अगर ऐसे बना देते हैं तो समकोण हो जाता है। क्लियर? कैसे बना देते हैं? यदि हम ऐसे बना देते हैं जैसे अभी हमने बनाया था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? आपका समकोण हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार आपके समकोण त्रिभुज ऐसे भी हो सकते हैं और आपका समकोण त्रिभुज इधर से भी ऐसे हो सकता है, किसी प्रकार से हो। क्या आपका हुआ? ए बी सी, ये हुआ समकोण त्रिभुज। क्लियर? तो समकोण त्रिभुज क्लियर हो गया है। बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान देना होगा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में यहां पे आपका रहेगा लंब का स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में इसको एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जहां पर एच क्या है? हाइपोटेन्यूज है, मैं यहाँ इसको नोट कर दे रहा हूं। एच फार क्या होगा, पी फार क्या होगा और बी फार क्या होगा। एच फार होता है आपका हाइपो, एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस ई। हाइपोटेन्यूज मीन्स होता है कर्ल। क्लियर? पी फार परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम लंब। क्लियर? आपका थर्ड है बेस, इसको बोलते हैं हम आधार। तो इस प्रकार कर्ण, लंब, आधार का इंग्लिश हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस है। कर्ण को शॉर्टकट में एच, लंब को पी और आधार को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को ऐसे या तो स्मॉल लेटर में लिखना है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप स्मॉल लेटर में इसको लिख सकते हैं या कैपिटल लेटर में ऐसे इसको लिख सकते हैं। और ये आपका हिंदी वर्जन है। क्लियर? तो आप कभी भी ये और ये मत यूज करिएगा। कर्ण के लिए के, लंब के लिए एल और आधार के लिए ए आप यूज मत करिएगा। क्लियर? मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसका इंग्लिश जो वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इन सब के जो इंग्लिश नेम है, ये इन नामों का फर्स्ट जो लेटर है इसी का यूज करिए कर्ण, लंब और आधार के लिए। क्लियर? अब इस टॉपिक क्लियर हुआ होगा। समकोण जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय क्लियर है। अब यहाँ पर एक जानकारी आपको और गेन करना है, लंब कर्ण आधार क्या है। लंब कर्ण आधार आप लोग प्रीवियस क्लासों में सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार और सीख लीजिए। लंब किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। कर्ण का डिफिनीशन सबसे पहले समझिए। कर्ण किसे कहेंगे? समकोण के सामने की भुजा, किसी त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा। चलिए आइए इसको हम एक बार फिर से आपको बताते हैं एकदम और क्लियर वे में, एकदम क्लियर वे में समझिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार क्या होता है और उसके बाद तब आपका हम टॉपिक शुरू करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ABC। ये आपका है समकोण। याद रखिएगा कर्ण किसे कहते हैं हम, इसको आप याद रखिएगा। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, और यहाँ पे आपका आधार क्या होता है, ये तीनों को समझिए। 90 अंश के सामने की भुजा को, 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा को, कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्लियर। तो यदि कोई 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला क्या होगा, आपका कर्ण होगा। इसको क्या करेंगे हम, कर्ण लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे एस से प्रेजेंट कर देंगे। लंब क्या है, कोण थीटा के, कोण थीटा के सामने की भुजा को, कोण थीटा के सामने की भुजा को, कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्लियर। शेष तीसरी भुजा को, शेष तीसरी भुजा को, शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं, आधार कहते। क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको याद रखिए ऐसे, यहां पे जो कोण थीटा यूज किया गया, इसके लिए कोई विशेष कोण, कोई विशेष कोण, अब ये थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सिग्मा, डेल्टा, पाई हो, इसमें से कुछ भी हो। क्लियर। प्रत्येक कोण के सिंबल को आप समझिए। यहाँ आप, यहाँ है प्रतीक, यहाँ पे है अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, फाई। क्लियर। अल्फा ऐसे, बीटा, गामा, थीटा, पाई, और ये सभी क्या है, ये सभी जो प्रतीक हैं ये ग्रीक अक्षर हैं। ये सभी क्या हैं, ग्रीक अक्षर। यहाँ जो भी लिखा गया है ये सभी क्या है, ये सभी यहाँ पर ग्रीक अक्षर हैं, और ये कोणों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो इन सभी कोणों के लिए, किसी विशेष कोण के लिए, किसी विशेष कोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इस प्रकार आपका लंब, कर्ण और आधार क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहां आप ध्यान दीजिएगा, कोणों के सापेक्ष, कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर। कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां 3 लिखेंगे, और 3 लिखा जाएगा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 3 व्युत्पन्न होते हैं और 3 क्या होते हैं, मेन। इस प्रकार कुल कितने हो जाएंगे आपके, 6।
मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो आपका पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा आपका है टेंजेंट। क्लियर? इसको बोलते हैं ज्या, इसको कहते हैं कोज्या, इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। क्या नाम है इसका? स्पर्श ज्या। इसका शॉर्टकट क्या होगा? यहां लिखता हूं मैं शॉर्टकट, शॉर्ट नेम प्रत्येक का। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। क्लियर? साइन कॉस टेन। किसी कोण की ज्या जब कहेंगे तो वहां पे यदि किसी कोण को हम ले लेते हैं, किसी विशेष कोण को लेते हैं, तो कोण को जब इसके पास यहां रखते हैं तो हो जाएगा उस कोण की ज्या। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं उस पर, और हम और बात कर लेते हैं अभी 4, 5 और 6। तो साइन, कोसाइन और टेंजेंट आपके कौन है? मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसके अतिरिक्त आपके आते हैं कोसेकेंट, COSECENT, कोसेकेंट, SECENT, सेकेंट, और कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट आपके हैं। क्लियर? कोसेकेंट को बोलते हैं, ऊपर जितने भी नाम हैं उसमें आप व्यू जोड़ दीजिए। व्यू ज्या, यहाँ हम ऐड कर देंगे व्यू कोज्या। क्या हो जाएगा? व्यू कोज्या। सभी में ऊपर वाले में व्यू जोड़ देना है। यहाँ आपका आ जाएगा व्यू स्पर्श ज्या। क्या हो जाएगा? व्यू स्पर्श ज्या। इन सबका शॉर्टकट होता है, इसका शॉर्टकट होगा COSEC, कोसेक, इसका शॉर्टकट होगा सेक, और इसका शॉर्टकट होता है कॉट। तो इस प्रकार ये सब क्या है? ये सभी शॉर्ट नेम है। यहाँ पर कोसेकेंट का कोसेक, सेकेंड का आपका होता है सेक, कोटेंजेंट का होता है कॉट, टेंजेंट का शॉर्टकट टेन, कोसाइन का शॉर्टकट कॉस, साइन का ये आपका ई यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बाकी आपका होता है। तो त्रिकोणमिति देखिए यहाँ पर, ये जब केवल त्रिकोणमिति शाखा है, जब अनुपात इसमें ऐड करते हैं तो आपका त्रिकोणमितीय हो जाता है। यहाँ पर ते पे बड़ी का मात्रा होगा और यहाँ पे ये आ जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार आप सभी लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझ गए। अब आइए बात करते हैं किसी कोण की ज्या क्या होता है। कोण की ज्या, कोण की कोज्या, ये सब क्या होता है? तो यहाँ लेते हैं कोण थीटा की। आप ध्यान दीजिएगा, कोण थीटा की, कोण थीटा की यहाँ पे है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। कोण थीटा की ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कोण थीटा की ज्या क्या होता है? कोण थीटा की ज्या, यहाँ आपका है कोज्या, यहाँ लेते हैं स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या, व्यू ज्या, व्यू कोज्या, व्यू स्पर्श ज्या, व्यू स्पर्श ज्या। कोण थीटा की ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, व्यू ज्या, व्यू कोज्या, व्यू स्पर्श ज्या, ये क्या होता है? कोण थीटा की ज्या का तात्पर्य होता है, थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है यहां पर, कोण थीटा की ज्या का अर्थ होता है साइन थीटा, ये आता है आपका कॉस थीटा, ये होता है आपका टेन थीटा, ये होता है आपका कोसेक, कोसेक थीटा, ये आपका होगा सेक थीटा, ये होगा आपका कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा गया है कोण थीटा की ज्या, कोण थीटा की ज्या का अर्थ होता है साइन थीटा, कोण थीटा की कोज्या का अर्थ होता है कॉस थीटा, कोण थीटा की स्पर्श ज्या का मतलब टेन थीटा होता है। क्लियर? जब इस अनुपातों में कोण कोई अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई, फाई, सिग्मा, डेल्टा, पाई कुछ भी लगा देते हैं तो ये क्या होता है? उस कोण के पहले जो हम नाम लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो ऐसे ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब यदि यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, ऐसे कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हो, यहाँ पर कोण ए, बी और सी, ये आपका समकोण हो, और यहाँ पे कोण ए दिया हो थीटा, इसके लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका?
लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। P बाई एच, परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण होता है। तो कोण थीटा के लिए क्या आपका लंब होगा, कोण थीटा के लिए आपका ये होगा P, ये होगा H, ये होगा आपका B, क्या होगा आपका B। यहाँ पे आपका कोण थीटा के लिए ये आधार होगा, कैसे आधार होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, ये कर्ण होगा, सामने वाला इसी कर्ण होगा, इसके सामने वाला क्या होगा आपका लंब होगा, लंब P होगा, आधार आपका शेष B होगा। क्लियर। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है, आपको इसको याद रखना है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसको हम B बाई एच से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, इसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो आपका हो जाएगा ये लंब, P बाई आधार हो जाएगा आपका B। कौशिक का आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होगा आपका लंब। क्लियर। तो कर्ण का H हो जाएगा, लंब का हो जाएगा आपका P। इस प्रकार से का हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं H बाई B। लास्ट आपका आता है ये आपका हो जाएगा आधार बटे आपका होगा लंब, इसको हम लिख सकते हैं B बाई P। क्लियर। तो इस प्रकार आपके तीन मूल, ये क्या है, ये तीन मूल हैं और ये तीन क्या हैं, व्युत्पन्न है। ये तीन मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और ये तीन व्युत्पन्न है। क्लियर। आप जैसा कि देख सकते हैं साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है। यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे लंब है। और कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का है उल्टा सेक थीटा। यहाँ आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार है। टेन थीटा का लंब बटे आधार है, यहाँ पे कॉट का आधार बटे लंब है। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इस प्रकार आप इसको भी याद रखेंगे, इस प्रकार आप इन सबको भी याद रखेंगे। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन को यहाँ कर सकते हैं, कोसेक यहाँ हो जाएगा, कॉस को यहाँ कर सकते हैं, सेक इसके नीचे हो जाएगा, कॉट यहाँ करेंगे और टेन यहाँ हो जाएगा। और यह भी होगा कोसेक और साइन और कोसेक का गुणनफल 1, कॉस सेक का गुणनफल 1, कॉट और टेन का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। अब आपको एक बात और समझना है, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थीगण। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा होगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। इसका उल्टा करते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे 1 है, 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। इसको हम कॉट थीटा लिखते हैं, 1 बटे टेन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ लिखा गया है, कॉट को इधर करेंगे, टेन यहाँ करेंगे, 1 बटे टेन हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर आता है आपका होता है P बाई एच, यहीं पर कॉस थीटा आपका होता है यहाँ से B बाई एच। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे ऐसे तो साइन बाई कास कितना आ जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर यस एच कैंसिल हो जाएगा, P बाई कितना हुआ, P बाई आपका हो जाएगा B। अब तो इस प्रकार साइन बाई कास कितना आ गया, टेन थीटा, और यह टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसी कारण हमने इसको साइन बाई कॉस टेन लिखा है, कॉस बाई साइन कॉट लिखा है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।